नमस्ते, मैं फ्रीडा प्रदीप मोरा इस उत्तन से। और उत्तन में ऐसी एक वारदात हुई है। शनिवार को रात को 10 बजे एक लड़की काम से वापस आते वक्त उसके साथ में एक अनचाही बात हुई। एक लड़की जो 22-23 साल की लड़की है, वो अपने काम से घर वापस आ रही थी और वो रास्ते में आते वक्त एक युवक ने, मास्क पहने हुए युवक ने, काला शर्ट टी शर्ट पहना था, वो पीछे से आके उसके मुंह पे ऐसा दबोचा और उसको वहां से रास्ते पे से, मेन रोड पे से अंदर की तरफ खींचता हुआ लेके गया। उसके सर पे चोट आई और उसकी वजह से उसको थोड़ा सा धुंधलापन नजर आया। उसको पता नहीं हो रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इतने में वो जब भी चिल्लाई बचाओ बचाओ, जब उसको लेके जा रहे थे, तो इतने में कोई व्यक्ति जो उसको पास किया था स्कूटी पे, वो आके तुरंत उसने वहां पे तुरंत भागते हुए आया, तो ये युवक उसको छोड़ते हुए चला गया। अभी मेरा ये सवाल है प्रशासन से कि उस दिन अगर कुछ होता, वो लड़की के साथ में दुर्व्यवहार, वो लड़का जो भी युवक था उसने अगर ये युवती के साथ में कुछ भी किया होता, रेप होता, मर्डर होता या कुछ भी होता, तो आज तक हम वो जो आरोपी है उसको ढूंढ नहीं पा रहे। हमारे उत्तन पुलिस, मीरा भाईंदर की पुलिस सब लगी पड़ी है कि सीसीटीवी ढूंढो, ये वो, मगर हमारी सीसीटीवी चल रही है क्या, ये मेरा सवाल है। हमारे सीसीटीवी लगाए तो जाते हैं, मगर मेंटेन किए जाते हैं क्या? उसका एक्सेस किधर है और क्यों ये आरोपी पकड़ा नहीं जा रहा है? बल्कि हाँ, पुलिस प्रशासन कर रही है अपना काम, मगर अगर मर्डर और रेप होता, वहां पे रेप के बाद मर्डर होता, तो क्या हम उसको पकड़ पाते? सबसे पहला सवाल मतलब हमारी पुलिस जो दिखा रही है वो सचमुच इतनी स्ट्रांग है? काम हो रहा है? क्योंकि आज वो लड़की बाल बाल बची है कि मैं बोलूं कि थोड़ा से इसके लिए वो आवाज दी, ने आवाज जो लगाया वासवा वासवा, इतने में वो कोई आया और उतने में उसके साथ में ये चीज नहीं हुई। मगर अगर ये हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? मैं लड़कियों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप लोग डरते हो कैमरा के सामने आना। आप लोग इसलिए डरते हो कि आपको कल सोसाइटी कैसे देखेगी, मगर आपने कुछ नहीं किया। लड़कियों, ध्यान से सुनो, अगर आपके साथ में ऐसा कुछ भी होता है तो ये इसके जिम्मेदार आप नहीं हो। आप अपने आप को अंदर से स्ट्रांग करो कि आप अगर स्ट्रांग हो तभी आप सामने आओगे। आप जब बोलोगे कि यह आरोपी पकड़ा जाना चाहिए, तभी हुक और बाय क्रुक पूरी पुलिस लग जाएगी और आपको न्याय मिलेगा। मगर आप इस चीज से, हमारी सोसाइटी ऐसी है कि वो आपको इस तरीके से देखती कि आपके साथ में ये हुआ और आपको शर्मनाक बनाती है। मगर ये सवाल सोसाइटी के लोगों से भी है, जो हमारे आसपास है, जो हमारे समाज के लोग हैं, उनसे मेरा सवाल है, आप वो लड़की को ऐसा क्यों देखते हो? क्या वो लड़की गुनहगार है? वो लड़की के साथ में तो अपराध हुआ है और आरोपी खुलेआम घूम रहा है। तो वो लड़की को हमारी सोसाइटी ने स्ट्रेंथ देना चाहिए, उसको ताकत देनी चाहिए। हमने उसको ये बोलना चाहिए कि तुम्हारी गलती नहीं है और तुम्हें सजा नहीं मिलेगी, उसको आरोपी को ही सजा मिलेगी। हम आजकल क्या कर रहे हैं, हम वो लड़की को सजा दे रहे हैं, उसको उस नजर से देख रहे हैं। तो ये स्टॉप कीजिए, सबसे पहली बात। सेकेंडली, मानसिक तरीके से हमारी वुमेन वुमेन जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, वो बहुत स्ट्रांग है, मगर शारीरिक थोड़ा सा कमजोर है। तो डिफेंस के ऊपर जो हमारा डिफेंस एक्टिवेशन होना चाहिए, कि हमारे को स्ट्रेंथ बिल्डअप होना चाहिए, इस पे भी ध्यान प्रशासन ने और हमारे जो नेता वगैरह है आज आसपास के, उन्होंने भी इस पे ध्यान देना चाहिए कि हमारे महिलाएं जो है स्ट्रांग बने। उनके लिए क्लासेस जो है वो करने चाहिए, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ानी चाहिए। और लड़कियों, आप ये क्लासेस जाइए, क्योंकि बना तो देते हैं मगर आप वहां पहुंचते नहीं। आपको भी आपकी स्ट्रेंथ अंदर से बाहर निकालनी है, आपको पता चलना चाहिए आपको कैसे लड़ना है। लड़ना सिर्फ मानसिक तरीके से तो लड़ लेते हैं, मगर शारीरिक तरीके से भी कैसे लड़ना है, ये आपको सीखना है। हमारी जो आज का जो वुमेन एम्पावरमेंट है, वो सिर्फ स्टेज पे अच्छा लगता है, वो सिर्फ बुक्स में अच्छा लगता है, वो सिर्फ टेलीविजन पे अच्छा लगता है। क्या हम रियली वुमेन एम्पावर्ड है? क्या हम इससे लड़ रहे हैं? जो रेप हो रहे हैं, जो वुमेन्स पे सब आके हमारे पे, जो लड़कियों पे अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, उसके खिलाफ हमारी सोसाइटी को खड़ा होना चाहिए, हमारे समाज को खड़ा होना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए। सीसीटीवी लगे तो है, मेंटेन किए जा रहे हैं क्या? क्यों पकड़े नहीं जा रहे चोर? तो मेरा प्रशासन से, उत्तन के पुलिस से मेरा ये सवाल है, मेरा भाईंदर पुलिस से ये सवाल है कि अगर कुछ उस दिन हो जाता तो क्या होता?
हमारे जो सीसीटीवीज है, जो सुरक्षा के लिए बने हुए चीजें जो है, जैसे लाइट्स होनी चाहिए, बस स्टॉप पे लाइट्स नहीं है, स्टेशन रेलवे स्टेशन पे हमारी महिलाएं रात को वहां से आती है तो वहां पे लाइट्स नहीं है। आप अगर देखते हो एमबीएमटी का बस स्टैंड बड़ा वाला है तो वहां पे लाइट्स कहाँ है? सोलर लाइट्स बिठा सकते हैं हम, तो व्हाई वी आर नॉट डूइंग ऑल दिस? कि हम क्यों नहीं कर रहे? हमारे टैक्स पेयर के पैसे तो हर जगह पे तो आप डाल रहे हो, तो ये सब जो सुरक्षा की चीजें हैं उस पर क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है? तो लड़कियों को मेरे ये आपके माध्यम से यही एक सजेशन है कि आप स्ट्रांग बनिए। आपके खिलाफ कुछ हो रहा है तो आप आवाज उठाइए। आपने कुछ गलत नहीं किया है, जो लोगों ने किया है उसके पर काम होना चाहिए। पुलिस ने उस आरोपी को ढूंढना चाहिए, ना कि आपको बार बार बुला के परेशान करे।